अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज मेरे पास एक कंट्री है जी, कतर। मैं 2022 में गया था कतर में और 22-24 घंटे गुजारे वहाँ पे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी, लेकिन मुझे पता चली। खैर, मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे वो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग कतर में जाना चाहते हैं या कतर में जॉब कर रहे हैं या कतर में रह रहे हैं, उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। खैर, सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, कतर हमारा दोस्त मुल्क है और ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो हमें बग़ैर वीज़े के वीज़ा ऑन अराइवल देता है। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई ऐसा कंट्री नहीं है इस्लामिक कंट्री जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देता है। आपके पास टिकट हो, आपने डिस्कवर कतर पे होटल बुक करवाया हो और आपके पास इनफ मनी हो और आपके पास रीज़न्स भी हो कतर में ट्रैवल करने की, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, आपने डिस्कवर कतर पे जाके होटल बुक नहीं करवाया और आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट भी नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वहाँ पे लोगों को डिपोर्ट होते भी देखा गया। वहाँ पे दोस्तों आपको नेपाली, इंडियन, ईरानियन, अफ़गानी प्लस आपको पाकिस्तानी और बंगाली मिलेंगे जी जॉब करते हुए। ठीक है, इवन दो कि सम फॉरेन कंट्रीज़ लाइक यूरोप, वहाँ के लोग भी वहाँ पे, लेकिन वो ऊपर जॉब करते हैं। जो पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, ईरानी हैं, ये और जॉब भी करते हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट पे भी जॉब करते हैं। इवन दो कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपको अफ्रीका के लोग मिलेंगे, बड़े बड़े कद वाले, वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर होंगे। वहाँ पे नेपाली, इंडियन मिलेंगे जो आपको वहाँ पे बैग्स वाली शॉप्स पे या रेस्टोरेंट्स पे आपको मिलेंगे, काम करते हुए, सफाई करते हुए मिलेंगे। तो जो 3-4 चीज़ें हैं ना जो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, वो ये है। और वहाँ से जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मेरी बात भी हुई है, तो उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जहाँ पे लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे उनको सैलरी के मसाइल्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको खाने का मिला के सारा कुछ करके 1700 या 1800 रियाल मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान के 1.5 लाख या 1.5 लाख या 1,60,000 के आसपास बनते हैं। तो ये इनफ अमाउंट नहीं है। उसी पे उन्होंने खाना पीना भी होता है, सारे मामलात करने होते हैं। इसके अलावा जी उन्होंने घर भी भेजने होते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को कोई उसका जो मालिक या ऑनर या कंपनी वगैरह को अब्यूज़ कर दे या उसको कोई बुरा भला कह दे, तो वो कहीं पे अपनी सुनवाई भी नहीं कर सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। तो ये भी मसला है वहाँ पे। जो पाकिस्तानी है वहाँ पे वो ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। वो खैर कंपनी भी उनको रिहाइश देती है, लेकिन वो मिलजुल के भी रहते हैं। खैर, वो दुखान और दोहा में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनका बड़ा शहर दुखान है और दोहा उनका कैपिटल है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी सिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं। तीसरा मसला वहाँ पे ये है दोस्तों कि वो सैलरी बढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी या वर्क साइट से या किसी बंदों के थ्रू या कंपनी के थ्रू जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी सैलरी इंटैक्ट रहती है, इवन दो कि 2-3 साल तक भी। जब आपकी सैलरी बढ़नी होती है फिर आपको वहाँ से छुट्टी मिल जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने वहाँ से सुनी हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो ये है कि पाकिस्तान और कतर के हालात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान जो है कतर का दोस्त है, कतर भी पाकिस्तान का दोस्त है। कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कतर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान कतर को सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ ये है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। वहाँ पे एजुकेशन भी आप हासिल करने के लिए जा सकते हैं और दोहा में। इसके अलावा ये है कि वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है। अगर टीचर्स की जॉब करने के लिए जाएँ तो आपको 5-6 हज़ार रियाल भी मिल जाता है, इवन दो कि 10,000 रियाल भी मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर आप और जॉब पे जाएँ तो आपको 1700-1800 रियाल मिलते हैं, कतरी रियाल। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो गलती करते हैं ना, वो ये है, एक तो ये कि कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे पाकिस्तानियों को बुलाते हैं लेकिन उनके पास फुल अथॉरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से दूसरा बंदा मुश्किल में आ जाता है और फिर काम ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ये है दोस्तों कि कुछ पाकिस्तानियों को अगर पाकिस्तानी रिक्वायर्ड होते हैं तो वो भी उनको मिसगाइड करते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा ये है कि उनको कुछ जॉब्स का कहते हैं, करवाते कुछ और हैं। तो ये इस तरह का मिक्सचर सा है जो ब्लेंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स इन कतर।
ओवरऑल ये है कि वहाँ की फ़ूड अच्छी है, थोड़ी सी कॉस्टली है, वहाँ के होटल्स अच्छे हैं लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं अगर आप ट्रैवल के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन के साथ जाएं। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा दोस्तों, जब कभी भी कतर में जाएं तो आप अच्छी जॉब के लिए जाएं, टीचर्स की जॉब के लिए जाएं, एमफिल पीएचडी करके जाएं, रिसर्चर की जॉब के लिए जाएं, वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाएं, ना कि सिर्फ और जॉब के लिए जाएं। अगर आप वहाँ पे और जॉब के लिए जाएंगे, यकीन करें आपकी लाइफ भी और हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ पॉजिटिव चीज़ों में वहाँ पे क्राइम कम है, वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको लुक आफ्टर भी करते हैं, लेकिन वर्कर अब्यूज़ भी है। वर्कर्स कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकता, वर्कर्स कहीं पे अपना केस नहीं लड़ सकता, और अगर उसको डिपोर्ट कर दिया जाए तो वो फिर आ नहीं सकता, तो उसकी सुनवाई कम है। जो उसकी कंपनी है, जो ऑनर्स हैं, उसकी बात ही ज़्यादा परफेक्ट समझी जाती है। तो इस सिलसिले में मेरी तो दोस्त सजेशन है दोस्तों, पहली ये कि जब कभी भी कतर में जाएं तो डिस्कवर कतर के होटल से ही जाएं, वो आपका वीज़ा ही समझें, क्योंकि वहाँ से आपको डिपोर्टेशन भी हो सकती है। दूसरा ये कि आपके पास पैसे हों, दौलत हो, तो फिर वहाँ पे जाएं। लेकिन अगर आपने जॉब के लिए जाना है तो अच्छी जॉब के लिए जाएं। रिसर्चर्स की जॉब्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब्स हैं, टीचर्स की जॉब्स हैं, इसके अलावा वहाँ पे ट्रैवल एजेंट की जॉब्स हैं, इसके अलावा वहाँ पे अपना बिज़नेस और कंपनीज खोलने का भी अच्छी चीज़ है, अच्छा आइडियाज़ है। लेकिन और जॉब्स के लिए ना जाएं। बाकी दोस्तों ये मेरा सेल्फ़ एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कतर में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों को भी बताएं ताकि दुआओं का फ़ायदा हो। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।